सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार और हम सबको इस तरह एकत्रित किया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो क्यों ना ये समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुदावंद के साथ बिताएं, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की तारीफ करें। खुदा का वचन कहता है उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसे प्यार करने वाला, उसके जैसे हमें समझने वाला, उसके जैसे हमारी कोई फिक्र, हमारी चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। तो आइए उस परमेश्वर की हम महिमा करें, उसके तमाम उपकारों को याद करें, उसकी भलाइयों को याद करें। और ये सुबह हम मिलकर उसकी महिमा करें। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है। वो परमेश्वर महान है। मैं चाहूंगा सब लोग अपनी आंखें बंद करें, कुछ समय हमारे साथ मिलकर उसकी आराधना करें, कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सुबह प्रभु जो आपने हमें दी है, प्रभु हम इसे आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरा वायदा है जहां 2 या 3 तेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां आप हाजिर हैं। अपने वायदे के अनुसार आप हमारे बीच में हैं। इस बात के लिए हे जीवित परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। कुछ समय हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आत्मा सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरे मन से तेरी महिमा करने के लिए हमारी मदद कर। खुदावन, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो बाद में कुछ समय में जुड़ेंगे, सब लोगों के ऊपर हम तेरी आशीष कहते हैं। आज की इस आराधना के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाए प्रभु। आज की हर सेवा के द्वारा तेरा नाम ऊंचा होने पाए, तेरा नाम महिमा पाए। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो गीत गाए जाएं, जो सेवाएं हो, जो वचन की सेवा हो, जो भेंट हम तेरी सेवा के लिए एकत्रित करें, हर बात के द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा होने पाए। तेरी सेवकाई में, तेरे राज्य में हम सबको आप इस्तेमाल करें। ऐसा आप करेंगे, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको। और ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ
आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। उसकी महिमा करें। वो एल शदाई परमेश्वर है, एलोहीम परमेश्वर है, एडोनाई परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं है। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है। थैंक यू जीसस। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुंचे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। जीवन की हर परिस्थिति में वो परमेश्वर हमारे साथ रहा। उसकी आराधना, उसकी महिमा हो। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। थैंक यू मास्टर। उसकी महिमा करते रहे, अपने आप को समर्पण करें। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। We worship you, Jesus. We praise you, hallelujah. हम अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। यीशु, हम आपके लिए जीना चाहते हैं, तेरे नाम के लिए जिए हम। उस परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। तेरे लिए परमेश्वर हम जीना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम तेरे राज्य में, तेरी सेवा में हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को समर्पण करें।
2022 में खुदाबंद के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए अपना जीवन उसके हाथों में अर्पित करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। Thank you, Jesus. समर्पण करें, अपना जीवन उसके हाथों में समर्पण करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू बढ़े और हम घटे। तू बढ़े और हम घटे। हमारे जीवन के द्वारा यीशु को महिमा मिले। हमारा उठना, हमारा बैठना, हर बात यीशु को भाए, हर बात उसे पसंद आए। थैंक यू जीसस। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है
भलाई तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुआ तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुए तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। 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 स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशुए मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। कुछ समय उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। We worship you. हालेलुया। जिस जगह में भी आप बैठे हैं वो जगह प्रभु की आराधना से भर जाए। स्तुतियों के बीच में हालेलुया वो विराजमान है। वो जगह आराधना से भर जाए जहां आप बैठे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब उसके भक्त आराधना करते हैं परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करता है। जब उसके भक्त आराधना करते हैं वो परमेश्वर उनकी आराधना में, स्तुतियों में विराजमान हो जाता है। हालेलुया। तो आइए मिलकर हम कुछ और गीत गाकर हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। ताली बजाते हुए उसके नाम की हम प्रस्तुति करें, उसके नाम की आराधना करें। आप जहां भी बैठे हैं आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। इस गाने को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। We
वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू। आप ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। थैंक यू मास्टर। स्तुतियों में वो विराजमान है। मेरा और आपका घर जहां भी आप बैठे हैं, आराधना से गूंज उठे। हालेलुया। जहां 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, वहां परमेश्वर हाजिर है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। आप उसकी आराधना कीजिए। आप जहां भी हैं वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हम उसकी आराधना करें। आनंद के साथ उसकी महिमा करें। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। कितने बोल सकते हैं? प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। हालेलुया। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। हालेलुया। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। अगर हमारे जीवन का यह हिस्सा है स्तुति करना, आराधना करना, प्रार्थना करना और उसका वचन पढ़ना, अगर ये हमारे जीवन का हिस्सा है तो मैं कहूंगा आपके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। आप हर तूफान का, हर आंधी का सामना कर सकेंगे। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। मेरे दिल में यीशु मसीह आया, मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा आनंद मुझे आनंद है। ये दुनिया ना दे सके वैसा आनंद मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। हालेलुया। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। हालेलुया। प्रार्थना और वचन मनन करना मुझे आनंद है। अगर आप आनंदित हैं तो आराधना करें। हालेलुया। खुदावंत की उपस्थिति में आनंद है। थैंक यू जीसस। जहां पवित्र आत्मा है वहां आनंद है, वहां आजादी है। पापों से उसने मुझे छुड़ाया, मुझे आनंद है। पापों से उसने मुझे छुड़ाया, मुझे आनंद है। अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है।
लहू से धोकर मुझे शुद्ध किया, मुझे आनंद है स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। हालेलुया, स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। हालेलुया, प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। Worship you, hallelujah. उद्धार का मार्ग मुझे बताया, मुझे आनंद है। उद्धार का मार्ग मुझे बताया, मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया, मुझे आनंद है। स्वर्ग राज्य का वारिस मुझे बनाया, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन मनन करना, मुझे आनंद है। आनंद के साथ हालेलुया उसकी आराधना करें। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, उसकी उपस्थिति में आनंद है। हालेलुया। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है। उसके बच्चे ये जानते हैं। उसकी महिमा करें। क्या मनोहर है उसके घर में, उसकी महिमा करें। मैं और आप उसकी उपस्थिति में हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या मनोहर है प्रभु तेरे घर में, कितना आनंद है प्रभु तेरे आंगन में। क्या मनोहर है प्रभु तेरे घर में, कितना आनंद है प्रभु तेरे आंगन में। आनंद से दिल उमड़ रहा है, हालेलुया गाऊं मैं। आनंद से दिल उमड़ रहा है, हालेलुया गाऊं मैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है। उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है। उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्या मनोहर है प्रभु तेरे घर में, कितना आनंद है प्रभु तेरे आंगन में। क्या मनोहर है प्रभु तेरे घर में, कितना आनंद है प्रभु तेरे आंगन में।
आनंद से दिल उमड़ रहा है, हालेलुया गाऊं मैं। आनंद से दिल उमड़ रहा है, हालेलुया गाऊं मैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं, उसके लोग ये भी जानते हैं। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के लोगों को, धर्मी जन को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। थैंक यू जीसस, इंतजाम करने वाला परमेश्वर। तेरी वेदी है एक शरण स्थान, अब्बा वेल पक्षी ने बनाया डेरा। तेरी वेदी है एक शरण स्थान, अब्बा वेल पक्षी ने बनाया डेरा। शाम सवेरे आशीषों को तेरे गिन गिन स्तुति करूं मैं। शाम सवेरे आशीषों को तेरे गिन गिन स्तुति करूं मैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। Thank you, Jesus. तेरी महिमा हो परमेश्वर। हम करेंगे वास नित्य तेरे घर में, होंगे शक्तिमान सदा तेरी शक्ति से। हम करेंगे वास नित्य तेरे घर में, होंगे शक्तिमान सदा तेरी शक्ति से। आंसू पीड़ा मृत्यु की छाया हटेगी अनुग्रह से, आंसू पीड़ा मृत्यु की छाया हटेगी अनुग्रह से। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी।
धर्मी को किसी बलि वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यीशु अच्छा है, सबके लिए भला है, उसके बच्चे ये जानते हैं। धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, धर्मी को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, विश्वास करें परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमें किसी भी भली वस्तु की कभी कोई घटी नहीं आने देगा। हालेलुया, वे हमें संभालेगा, वे हमें चलाएगा। हालेलुया, इस साल हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है। लिखा, जो कोई प्यासा है वे मेरे पास आए। अगर आप प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, आए हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु आज के समय के लिए हम दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। गीतों के लिए धन्यवाद। तेरी जो आराधना हमने की प्रभु, हम विश्वास करते हैं ये आराधना की भेंट आपने कबूल की है। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, इन सब के जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट हो। जितने लोगों तक ये लिंक पहुंचा है, आज की सर्विस का लिंक पहुंचा है, उनके जीवन में तेरे अद्भुत काम प्रकट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये साल सब लोगों के लिए आशीषों का साल हो। तेरे लोग ओवरफ्लो करें, तेरे लोगों के लिए रास्ते खुलें, तेरे लोग बढ़ते जाएं, मल्टीप्लाई करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी सेवा के दायरे विकसित हो। भारत में, दिल्ली में, भारत के हर एक इलाके में परमेश्वर तेरे बड़े बड़े काम प्रकट होने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी है, उन सब के ऊपर हम तेरी आशीष कहते हैं, चंगाई कहते हैं, बरकत कहते हैं प्रभु। खास हमारी प्रार्थना है आज के वचन के लिए। आज के वचन के द्वारा हमसे बोल और बात कर। तेरा वचन जो जीवित है, तेरा वचन जिसे आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है, उस वचन को जब हम सुनते हैं तो हे परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए। हमारे जीवन में उस वचन के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। सब कुछ आपके हाथों में है। धन्यवाद कि आपने हमारी विनती सुन ली है। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने। और वचन में जाने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने ये वीडियो किसी के साथ भी साझा नहीं की, किसी के साथ भी शेयर नहीं की, तो आप किसी ना किसी के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा लोग आशीष पाए, परमेश्वर लोगों को ब्लेस करने पाए।
तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आगे का समय हम परमेश्वर के वचन के लिए सौंपते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रभु के दास सामने आए और परमेश्वर के वचन में से हमसे बात करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब प्रभु के अनुग्रह से भले चंगे होंगे और इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम प्रभु के प्रेम में यूं ही आगे भी बने रहें और प्रभु की स्तुति करते हैं। ख़ासतौर से इस महीने के लिए शुफाले कलीसिया के अंदर ये महीना, फरवरी का जो महीना है, इसको हम कुर्बान के रूप में जानते हैं। और कुर्बान एक इब्रानी शब्द है और उसके यदि हम अर्थ में जाएं तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्सिक्रेटेड फॉर गॉड, मतलब कि परमेश्वर के लिए पवित्र किया हुआ एक भाग या परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक भाग। हालेलुया। तो प्रभु के कलाम से एक वचन हम पढ़ेंगे आज की सुबह और उसके बाद हम आगे जाएंगे। मरकुस का 7 अध्याय और उसका 11 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको कुर्बान शब्द उर्दू के कुर्बान जैसा लगेगा, लेकिन ये कुर्बान जो है ये कुर्बान या इसको हम कहते हैं अलग किया हुआ। ये दिस इज़ नॉट हिंदी वर्ड, ये इब्रू शब्द है और इसका मतलब है परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ, पवित्र किया हुआ एक भाग। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेम ईश्वर के पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आज की सुबह धन्यवाद देते हैं और ख़ास तौर से प्रभु आज जब आपकी उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर आज कुर्बान के इस फरवरी महीने में जैसे कलीसिया अपने आप को तैयार करती है आपके राज्य में कुछ अलग करने के लिए, कुछ भाग अलग करने के लिए, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भाग उन्होंने अपने उपार्जन में से अलग किया हुआ है उसके ऊपर आपकी आशीष होने पाए। प्रभु इस महीने को प्रभु एक बीज बोने के लिए, एक भाग देने के लिए हम जब चुनते हैं परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी बीजों के ऊपर आपकी आशीष फलने पाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं। पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है कि हर एक बातों में हमारी मदद करें ताकि हम यीशु के नाम को ऊंचा करें। हर बात में प्रभु यीशु केवल और केवल आप बढ़ने पाएँ, प्रभु हम घटने पाएँ, आप प्रभु दिखने पाएँ और प्रभु हम छिपने पाएँ। सारी आदर सारी महिमा केवल आपके नाम को मिले। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक और बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। और जैसे इस वचन में हमने पढ़ा, मरकुस 7:11 में हमने पढ़ा कि परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वे कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। तो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हमारे वचन का आज जो शीर्षक रहेगा वो इसी के रिगार्डिंग होगा और मैं उसको कहना चाहूँगा, सोइंग इन द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में अपने बीजों को बोना, परमेश्वर के राज्य में बीज को बोना। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये महीना हमारे कलीसिया के लिए, शिफाले कलीसिया के लिए ये एक कुर्बान के रूप में हम इसको जानते हैं। सालों से, पिछले कई सालों से कलीसिया इस विषय में बहुत ज़्यादा प्रभु ने इसको आशीषित किया और कुर्बान जो भी भाग अलग किया जाता है कलीसिया की ओर से और विश्वासी हमारे सभी भाई बहनों की ओर से, उस भाग को हम भारत के अलग अलग हिस्सों में
हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य के लिए उस भाग को हम मिशंस में इस्तेमाल करते हैं और बहुतों के लिए ये कोरबन संग्रह एक बहुत ही आशीष का एक महीना साबित हुआ है। प्रभु की स्तुति करते हैं और जैसे प्रभु अगुवाई देते रहेंगे हम इसको आने वाले सालों में भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। तो प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस वचन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ बातों को आज प्रभु के वचन से हम सीखें कि क्यों हमें परमेश्वर के लिए कुछ भाग को अलग करना है, या क्यों हमें बीज बोना है, या क्यों हमें अपने भेंटों को प्रभु के राज्य में देना है। प्रभु की स्तुति होने पाए। और पहली चीज जो मेरे मन में प्रभु ने डाली आपको बताने के लिए वो ये कि हम क्यों ये कार्य करते हैं, हमें क्यों प्रभु के राज्य में बोने की आवश्यकता है, हम क्यों दें, है ना। तो पहली बात जो है वो ये है, अगर हम पढ़ें इब्रानियों का 11 अध्याय और उसका 3 वचन, तो वहाँ लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। इसका मतलब ये कि मैं और आज आप इस संसार में विद्यमान हैं, इसका कारण ये है कि इससे पहले कि संसार की रचना होती, मैं और आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के विचारों में थे। We were in the mind of God, और परमेश्वर हमारे विषय में सोचता रहा होगा और हम विश्वास से जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। और तब परमेश्वर के जो विचार थे, है ना, उसने कहा कि हम सृष्टि बनाएं, आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें, मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाएं। परमेश्वर ने वचन कहा उजियाला हो, और जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो सारी चीजें अस्तित्व में आना शुरू हो गई। हालेलुया। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो परमेश्वर जो है वो बीज जो है उसके मन में, जो उसका एक बीज है, उसको उसने बो दिया अपने शब्द के द्वारा। और बोने का अर्थ क्या हुआ, उसने दे दिया, जो उसके मन में था वो उसने दे दिया। हालेलुया। आज जब हम कोरबन संग्रह करते हैं तो कई बार जो है लोग इस तरीके से कहते हैं कि वो अपना भाग बताते हैं कि पास्टर हमें कोरबन में हमें ये करना है। कई लोग अपना पूरा का पूरा मंथली सपोर्ट वो इसके अंदर अर्पित कर देते हैं, कई लोग आधा भाग, कई लोग 25%। लेकिन कुल मिला के सब यही कोशिश करते हैं कि एक अच्छे से अच्छा भाग परमेश्वर के राज्य के लिए दिया जाए। लेकिन सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, हम क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, हमारा स्वर्गीय पिता भी अपने आप में एक बीज बोने वाला पिता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जिसकी हम आराधना करते हैं, वो एक बोने वाला है ना। तो हमें, अगर हमारा पिता बोने वाला है, कहते हैं ना जैसे पिता वैसे उसका बेटा। आज अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपने स्वभाव की बहुत सारी बातों को जानता हूँ जो कि मेरे पिता से मुझे प्राप्त हुई। मेरे अंदर बहुत सारे स्वभाव में ऐसी बातें हैं जो मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुई। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है, स्वर्ग में हमारे पास एक पिता है और उस पिता का स्वभाव है देना, और उस स्वभाव के चलते ही मुझे और आपको भी अपने बीजों को परमेश्वर के लिए अलग करना है इस फरवरी कोरबान महीने के अंदर। कोरबान का मतलब जैसे हमने जाना कि परमेश्वर के लिए एक भाग अलग कर दिया। अब वो केवल जो है परमेश्वर के कार्य के लिए ही केवल उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हम परमेश्वर के मन मस्तिष्क में थे और अपने मुंह के वचन के द्वारा उसने उन विचारों को बो दिया और हम लोग आज अस्तित्व के अंदर हैं, है ना। यदि हम देखें कि परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया, तो आपके पास सूची जो है वो छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमें दिया। रोटी, कपड़ा, मकान, देखिए कितनी सारी चीज़ें, हवा, पानी, बारिश, मौसम, कितनी सारी चीज़ें
परमेश्वर ने एक उपहार के तौर पर हमारे जीवन में दी हैं। यदि आप लिस्ट बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी एक लिस्ट बन जाएगी। यदि परमेश्वर ने जो जो चीज़ें हमें दी हैं, है ना, यदि हम उसके प्रति धन्यवादी हों, आभारी हों, तो इतनी वस्तुएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, इतने रिश्ते नाते उसने हमें दिए, इतने अच्छा परिवार उसने हमें, इतने अच्छे बच्चे, हमारे को एक सेवा, हमें रहने का स्थान, हमारे लिए उद्धार का इंतजाम, हमारे लिए स्वर्गदूतों की सेवा, यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया। मैं कितनी चीज़ों को गिनवाऊं आपको, है ना। उसके अनुग्रह के बिना हमारे जीवन में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो आवर फादर, आवर हेवनली फादर इज अ गिवर, ही इज अ सोअर। वो बीज को बोने वाला परमेश्वर है। तो अगर उसने हमें इतना कुछ दिया तो हम उसकी संतानें हैं, और हमारा स्वभाव भी अपने पिता के समान होना अनिवार्य है, इसलिए हमें देना अनिवार्य है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। देखिए, परमेश्वर ने तो हमें इतना कुछ दिया, है ना। आज विज्ञान देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। वो बुद्धि भी तो परमेश्वर ने ही दी, हर चीज़ों का आविष्कार करना, उनको बनाना। जो भी हमारे देखने में आता है वो किसी न किसी के दिमाग की उपज है, किसी ने उसको बनाया। तो सोचिए, इस मन मस्तिष्क को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, और हमें कितना अधिक धन्यवादी होना चाहिए उसके इस कार्य के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया। तो हम एक आभार व्यक्त करने के लिए, एक धन्यवाद स्वरूप जो है, हम इस कुर्बान के इस महीने में अपने भेंटों को प्रभु के राज्य में लाते हैं, ये जानते हुए कि हमारा स्वर्गीय पिता भी देने वाला परमेश्वर है। उसके राज्य में हमें बोना आवश्यक है। हालेलुया। और उस क्यों आवश्यक है, क्या उद्देश्य है, वो मैं आने वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ ये कि हमें अपने पिता को देखना है कि वो क्या करते हैं। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मैं अपने आप से कोई कार्य नहीं करता, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ वही मैं करता हूँ। हालेलुया। और हमें भी ऐसा ही करना है, पौलुस के समान, जो ये कहता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। जैसे पौलुस मसीह की चाल चलते हैं, जैसे मसीह परमेश्वर को देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो हमें भी उसी रीति से हमें अपने जीवन में परमेश्वर को, अपने पिता को देखते हुए हमें भी एक बीज बोने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के राज्य में देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरी बात मेरे मन में है आपको बताने के लिए, वो है द पर्पस ऑफ सोइंग एंड गिविंग। जो आप देते हैं, जो भाग आप कॉन्सेक्रेटेड करके आप उसको अलग करते हैं, पवित्र करके आप अलग कर देते हैं, वो उसका उद्देश्य क्या है ना। उसका उद्देश्य क्या है? हम बाइबल के गोल्डन वर्ड्स को जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। मैं आपको बताऊं कि जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था अपने शुरुआती दिनों के अंदर, जबकि बाइबल में तो बहुत सारी बातें हैं अनुग्रह के ऊपर, तरस के ऊपर, प्रेम के ऊपर और अभिषेक के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर बाइबल के बहुत सारी हजारों लाखों किताबें जो हैं संसार भर में हैं, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ प्रभावित करता है। मुझे जब मैं प्रभु में आया, प्रभु को मैंने अपना जीवन दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती बातें, उसके बाद बहुत सारी और बातें हुई, लेकिन जो अगर मैं बोलूं शुरुआती बातों के अंदर से और तब से लेकर आज तक, यानी किसी बात ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, तो वो है परमेश्वर के राज्य में बीज बोना, परमेश्वर के राज्य के लिए देना। क्योंकि मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में, जिनकी गवाहियों को हमने सुना कि उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने बीजों को अलग किया, पवित्र किया और प्रभु के राज्य में अर्पण किया। परमेश्वर ने उनको कहाँ से कहाँ उठा के रख दिया, है ना। जब हम परमेश्वर के राज्य में, हम उस उद्देश्य को समझकर कि हमें क्यों बोना है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि हमारा जो पिता है वो देने वाला है ना। आवर गॉड इज अ गिवर गॉड। तो पहला जो काम है वो ये कि उद्देश्य क्या है, कि क्यों हमें देना है, व्हाट इज द पर्पस। द पर्पस ये है, इसलिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, है ना। अब उद्देश्य क्या है, क्यों दिया। अगर हम अपने एक भाग को अलग करके दे रहे हैं तो हमें क्यों देना चाहिए, तो आगे लिखा है क्योंकि जो कोई
ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। तो सवाल यह है क्यों दिया? तो उसका आंसर यह है, इसलिए दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। हम जब देते हैं तो व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में एक भाग को कुर्बान करना, अलग करना या उसको पवित्र करके हमें प्रभु को अर्पण करना। व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे पिता ने दिया, क्यों दिया? ताकि यीशु मसीह के द्वारा लोग उद्धार को जाने, उद्धार को प्राप्त करें। तो अगर मैं और आप देते हैं तो क्या हमारा भी उद्देश्य यही होता है? ताकि आत्माएं बचाई जाएं, प्रभु का राज्य जो है वो उन्नति करे, प्रभु का राज्य बढ़ने पाए। यदि हम इस माइंडसेट के साथ, उस उद्देश्य के साथ जब हम प्रभु के राज्य में अपने भेंटों को अलग करेंगे कि हमारा पिता भी देने वाला पिता परमेश्वर है, इसी रीति से मुझे भी अपने कमाई में से, अपने जीवन में से एक भाग को कॉन्सेक्रेट करके प्रभु के लिए अलग करके रखना है, क्योंकि आत्माओं को बचाना है। यीशु मसीह का जो उद्देश्य संसार में आने का, वो उद्देश्य पूरा होना जरूरी है। यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ें यशाया और उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, आपको पता है कि उसमें क्या लिखा है? लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा, है ना। मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति जो है वो अपने पापों से तौबा करके अनंत जीवन का वारिस बने, अनंत निवास में प्रवेश करे। परमेश्वर ने कभी किसी को नरक में डालने की इच्छा नहीं रखी, हालेलुया। लेकिन अब समस्या ये है कि परमेश्वर कह रहा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? Whom shall I send? Who will go for us? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया, मैं यहां हूं, मुझे भेज। देखिए, बहुत सी स्थानों पर आप जा सकते हैं, प्रभु का वचन बता सकते हैं और आप बोलेंगे हाँ प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। लेकिन बहुत सारे स्थानों पर आप नहीं जा सकते, बहुत दूर दराज के स्थानों में कई बार आप नहीं जा सकते। लेकिन जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ है जो बहुत तेजी से चलती है और वो एक ही दिन में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना। और वो जब हम अपना भेंट, अपना धन, हम अपना योग्यता से कमाए वो उपार्जन जब हम प्रभु के लिए अलग करते हैं, तो हमारा उद्देश्य हमारे माइंड में पता क्या है? वो ये कि परमेश्वर के मन में एक इच्छा है, मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। और रोमियो उसका 10 अध्याय 15 वचन कहता है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए, बिना प्रचारक जो है क्यों कर सुने। अगर उनको भेजा ना जाए, तो प्रभु के राज्य में सेवा के लिए भेजा ना जाए, तो क्यों कर वो सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? तो क्यों कर प्रचार करें। यदि भेजे ना जाए, यदि मुझे भेजा ना जाए तो मैं क्यों कर प्रचार करूं, है ना। मेरे पिता का इच्छा है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा। तो जाने के लिए साधन क्या है? क्योंकि वचन कहता है, लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए, आपके गांव में, आपके शहर में, दूर दराज में कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवा के लिए, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई फ्लाइट में जा रहा है। जैसी जिसकी बुलाहट है, जैसे जिसका कार्य है, प्रभु ने उसको रखा है। वह जाने उद्देश्य के ऊपर हमें ध्यान करना, जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ने पाए, आत्माएं बचने पाए, लोग उद्धार को प्राप्त करने पाए। दिस इज द पर्पस, यह उद्देश्य। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा, परमेश्वर जगत में अपने पुत्र को इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन जाए पाए। तो अगर आप अपना भाग देते हैं तो वो किस लिए देते हैं, है ना। आपको ये भी ध्यान करना है। ये सदूकी और फरीसी जो थे, ये अलग ही कहानी थी इनकी।
और यीशु मसीह इनको डांट लगाते हुए यहाँ पर मरकुस 7:11 में कह रहे हैं, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। इट इज समथिंग लाइक दैट कि हम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट या ओवर स्मार्ट भी होते हैं। हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अरे LIC पॉलिसी कर लो या कोई पॉलिसी कर लो, कोई ऐसी चीज़ कर लो जिससे आपके टैक्स में भी फायदा हो जाए, है ना। तो कभी कभी हम प्रभु के साथ भी ऐसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। कई लोग जो हैं वो अपना पोर्शन देते हैं, जैसे वचन में तो खैर दसवांश के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 10वां अंश ही आपको देना है। आप चाहें तो आप 11वां भी दे सकते हैं, आप 15, 20, 50 जो भी आप दे सकते हैं। वो तो पुराने नियम की एक व्यवस्था है। मूसा ने बोला था कि 10वां अंश देना है मलाकी के अंदर, लेकिन आप नए नियम के व्यक्ति हैं, आप नए नियम की कलीसिया के भाग हैं, आप दुल्हन के रूप में आप तैयार किए जा रहे हैं। आपके लिए वो पैरामीटर नहीं है। आप तो अपना सब कुछ बेच के भी यदि प्रभु के राज्य में दे दें, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है। हमें क्यों देना है? क्योंकि लोग जो हैं वो उन तक पहुंचा जाए, सुसमाचार सुनाया जाए। और अगर मान लीजिए मुझे कहीं जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है, अगर 500-1000 किलोमीटर जाना है तो मैं पैदल तो जाऊंगा नहीं, मुझे ट्रेन का टिकट तो चाहिए। अब अगर मेरे पास वो ट्रेन के पैसे ही नहीं हैं तो मैं कैसे जाऊंगा, है ना। मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पर भोजन भी चाहिए, सब व्यवस्था चाहिए। तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हम जो बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया में छपती है, लेकिन कागज़ की भी तो कीमत होगी, प्रिंटिंग की भी तो कीमत होगी, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी भी तो सैलरी होगी। हमें परमेश्वर के राज्य में जब हम देते हैं तो हमारे माइंड में भी क्लियर उद्देश्य होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसे नहीं कि माता पिता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि उनको मदद चाहिए और मैं उनको ये बता रहा हूँ कि जो मुझे आपको मदद करना था वो तो मैंने 10वां दे दिया, वो तो मैंने कुर्बान कर दिया। नो, ऐसा इस तरीके से नहीं है। आपको क्या करना है? एक भाग परमेश्वर का अलग करना है। हमारे सीनियर पास्टर थे जहाँ मैं पहले सेवा करता था हरियाणा के अंदर, वो बहुत अच्छा एक बात कहते थे कि जब आप महीने में फर्स्ट टाइम अपने ATM मशीन में आप कार्ड डालते हैं, स्वाइप करते हैं, तो वो प्रभु के लिए होना चाहिए। द फर्स्ट प्रायोरिटी, द फर्स्ट एंड द बेस्ट फॉर गॉड, प्रभु के लिए होना चाहिए। यदि आप ये कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। हमें लिखा है प्रभु के वचन में, हम उसको धोखा देते हैं, है ना। हमें धोखा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उद्देश्य को समझकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे को पर्पस पता होना चाहिए कि पर्पस ये है कि अगर मैं दूंगा, उससे कोई दूर दराज गांव में कहीं पर भी कोई व्यक्ति को ज़रूरत होगी, शायद उसके भवन निर्माण में, शायद उसके साधन में, जाने आने में, शायद किसी और काम में, वो व्यक्ति जो है उसको उत्साह मिलेगा और वो परमेश्वर का काम और उत्साहित होकर करेगा और परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाएगा। इसलिए नहीं कि मेरा या किसी का नाम हो जाए। इट इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट कि कितना ज़्यादा कितना कम, इट इज़ अबाउट द पर्पस। हाँ, अमाउंट की बात हम करेंगे आगे कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट, पर्पस जो है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए कि पर्पस ये है कि प्रभु का राज्य बढ़े, लोग उद्धार को जाने, अपना जीवन वो प्रभु को सौंपें। क्योंकि परमेश्वर पिता के मन मस्तिष्क में हम थे, लेकिन उन्होंने बीज के रूप में हमें संसार में बो दिया, और आज उस बीज बोने से आज इतनी बड़ी संख्या मनुष्य जाति इस संसार के अंदर व्याप्त है। और दुख की बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो हैं और वो नरक की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। हमें झपट कर उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करना है। इसलिए आपका ज्ञान, आपका बुद्धि, आपका जीविका, आपका योग्यता, वॉट एवर यू हैव, आपको उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आपको उनका सहकर्मी बनना ज़रूरी है। और उसके लिए ये कुर्बान का जो हमारा संग्रह है, हम इसको एकत्र करके प्रभु के राज्य में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई, द पर्पस ऑफ सोइंग, हम क्यों इसको बोते हैं या हम क्यों उसको देते हैं, है ना। अब हम थोड़ा प्रभु के वचन में और आगे जाएंगे कि जब तीसरी बात है कि जब हम देते हैं,
देखिए, हमें देना चाहिए, हमें क्यों देना चाहिए, हमारा पर्पस क्या, वो हमने देख लिया। लेकिन अब ये कि अगर हम जब देते हैं तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है, प्रभु का वचन कहता है लूका का 6 अध्याय और उसका 6 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें देना चाहिए। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हमारे जीवन के ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह होगा। जब हम देते हैं, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि गिविंग फॉर ग्रोइंग, है ना, व्हेन वी गिव वी ग्रो, गिविंग इज फॉर ग्रोइंग। अगर हम प्रभु के राज्य में जब देते हैं तो उससे कुछ और नहीं होता, लेकिन हमारा ही उत्थान होता है, हमारा ही बढ़ोतरी होती है, हमारी ही तरक्की होती है। ऐसा मैंने एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो ये कहता हो कि मैंने प्रभु के राज्य में दिया और मैं बर्बाद हो गया। हालेलुया। आपके बिजनेस बंद हो सकते हैं, आपके मार्केट जो है वो जो है कोलैप्स हो सकता है, वो कुछ भी आपके जीवन में घटना घट सकती है, लेकिन जब आप देते हैं तब आप बढ़ते हैं। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि हमने बस प्रभु के राज्य में दे दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। जब आप देंगे प्रभु के राज्य में, तब क्या होगा? आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी बढ़ोतरी होगी। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम आगे पढ़ें तो लिखा है प्रेरितों काम उसका 20 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना। और अवश्य है कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। हमें क्यों देना है? क्योंकि ये धन्य है। अगर आप देने वाले हैं, अगर आप बीज बोने वाले हैं, तो आप धन्य होंगे। प्रभु की दृष्टि में आप धन्य होंगे, क्योंकि हम वचन में जानते हैं कुरनेलियुस के पास भी पतरस को भेजा गया और उसको क्या कहा गया? स्वर्गदूत ने क्या बोला? तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के निकट स्मरण के लिए पहुंची हैं। हालेलुया। जब आप देंगे ना, तो तब क्या होगा? आप धन्य बन जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। गिविंग इज मच बेटर देन रिसीविंग। हाँ, प्रभु ने हमें इतनी चीजें दी, इतनी आशीष हमने प्राप्त की, तो अब क्या मेरा और आपका कर्तव्य नहीं कि हमें प्रभु के राज्य में अपने बलिदानों को देने की जरूरत है? हम जब देते हैं प्रभु के राज्य में तब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में प्रभु के राज्य में देना जरूरी है। आप लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं, खासतौर से शिफाले कलीसिया हमारे अच्छे से जानते हैं। आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोई तो पूरी सैलरी ही लाके कुर्बान कर देता है, कोई 50% कुर्बान करता है, कोई 10% तो मतलब हर रोज हर बारी करते हैं, लेकिन उस कुर्बान महीने के अंदर, फरवरी महीने के अंदर लोग उससे बढ़कर आगे करते हैं। और प्रभु ने अद्भुत गवाहियां लोगों के जीवन में प्रकट की। बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु ने आज़ाद किया, बड़े बड़े बंधनों से प्रभु ने छुटकारा दिया, कर्जों से आज़ादी मिली, लोगों के जीवन में श्राप तोड़ा गया और प्रभु की आशीषें उनके जीवन में नजर आईं। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के इस कार्य में उसके सहकर्मी बन गए, है ना। मैं किसको भेजूं? कौन जाएगा? प्रभु मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने धन को भेज देता हूं, और आपका दिया गया भाग जो है वो न जाने कहां पर किसकी सहायता करेगा, क्योंकि निर्बलों को संभालना जरूरी है। प्रभु के राज्य में जो लोग अपना जीवन दिए हुए हैं, हमें उनके लिए अपने हाथ को बढ़ाना जरूरी है। जब हम उद्देश्य चलित काम करेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर भी ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमको आशीषित ना करे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब आप प्रभु के राज्य में देते हैं, तब प्रभु आपको बहुतायत से देता है। लिखा है कि हमारे मांगने से ज्यादा, हमारे सोचने से बढ़कर वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। जितनों ने भी अपना भाग दिया, हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट संडे हम सुन रहे थे कि अलौकिकता में चलने के बारे में। यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है?
उनके पास एक बच्चा था, बालक था, उसके पास 5 रोटी 2 मछली थी। जब उसने अपना भाग दे दिया तो लिखा है लास्ट में 5000 लोग के खाने के बाद 12 टोकरियां उठाए गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए। जब उस सारफत की विधवा ने जब अपना जो भाग था उसने प्रभु के दास के लिए यानी कि प्रभु के कार्य के लिए दे दिया तो क्या हुआ? वचन में लिखा है 3.5 साल तक वो, ना सिर्फ वो, उसका घराना भी खाते रहे और ना तो उसके मटके का मैदा खत्म हुआ, आटा खत्म हुआ, ना ही उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हालेलुया, परमेश्वर आज भी यही आपके जीवन में करता है। जब कुर्बान के इस महीने के अंदर आप अपने पवित्र किए हुए भेंटों को प्रभु के लिए अलग करते हैं, तब परमेश्वर उस के उद्देश्य के साथ हम लोग अपने आप को जोड़ देते हैं। और जब हम उद्देश्य के साथ जुड़ जाएंगे तब परमेश्वर हमारे जीवन पर हमारे देने के द्वारा आशीषित वो हमें कह रहे, वो कहता है तुम धन्य हो, है ना, क्योंकि देना जो है वो लेने से अधिक धन्य है। हमें हमेशा ये प्रार्थना करना नहीं चाहिए प्रभु मुझे दे मुझे दे, लेकिन हमें ये बोलना प्रभु मुझे दे ताकि मैं बहुतों को दे सकूं। हालेलुया, क्या प्रभु ये कर सकता है? 100% कर सकता है, 1000% कर सकता है, लेकिन वो आपका दिल देखना चाहता है। वो आपको देखना चाहता है कि इस कुर्बान के महीने में आप किस तैयारी के साथ, आप किस दिल के साथ, आप किस उद्देश्य के साथ अपने भाग को आप कॉन्सेक्रेट करते हैं, आप उसको पवित्र करके अलग रखते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के वचनों का अनुसरण कर रहे हैं, हम उसकी कही हुई बातों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। उसकी बातें यही हैं, वो चाहता है कि हम इस मकसद में हम लोग उसके साथ सहभागी हो जाएं। हालेलुया, यीशु ने तो अपना कतरा कतरा खून तक बहा दिया, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, बाकी क्या सब वस्तुएं आपको ना देगा। हम जब उसको खोजते हैं, जब हम उसको प्राप्त करते हैं, तो उसका वचन कहता है कि सारी वस्तुएं भी मैं तुमको दूंगा। मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर ने अलग अलग आशीषों से आपको भरपूर किया, तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अपने भाग में से हम प्रभु के उस भाग को अलग करें, और जो अलग कर दिया हमें उसको फिर स्पर्श करने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब बात यह है कि हम कैसे बोएं, हम कैसे बोएं प्रभु के राज्य में। हम किस तरीके से बोएं? तो पहली बात यह है, जब हम बोते हैं तो हमें ध्यान करना है प्रभु के वचन पर। और वचन में लिखा हुआ है मत्ती का 13 अध्याय और उसका 44 वचन इस प्रकार से कहता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया, अपना सब कुछ बेच के, मतलब कि उसका जो था वो सब कुछ उसने बेच दिया। और मालूम है जब बेच रहा था ना, तो लिखा मारे आनंद के जाकर, आनंद के, खुशी का ठिकाना नहीं था। जब यीशु क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दे रहे थे, अपने खून की एक एक बूंद को वो हमारे लिए बहा रहे थे, तो ये काम उन्होंने बहुत ही आनंद से किया। कुछ भी उनकी शांति को भंग नहीं कर पाया। किसी का तिरस्कार, किसी की निंदा, वो सब कुछ उनके ऊपर था। लेकिन तब भी मालूम क्या कह रहे थे? बोल रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, मारे आनंद के जाकर। हम लोग स्वर्ग का राज्य छिपे हुए धन के समान है। आत्माओं का उद्धार, व्यक्ति का एक उद्धार ऐसे है, खेत में छिपे हुए धन के समान। यीशु मसीह ने हमें उस पाप के खेत में दबे हुए देखा, और जब उसने हमें पा लिया, हम तो बहुत नीचे दबे हुए थे, हम तो बहुत चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, प्रभु कैसे बाहर आए, कैसे बाहर आए, कैसे हमारे पाप क्षमा हो, कैसे पश्चाताप करें, कैसे हमारा जीवन बचे। हम लोग उस पाप रूपी खेत में दबे हुए थे। लेकिन क्या हुआ? यीशु ने जब हमें ढूंढ लिया,
और अपना सब कुछ, स्वर्ग की महिमा भी उसने तज दिया, सब कुछ छोड़कर वो आ गया संसार में और अपना प्राण तक, अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया। अपने शरीर को तोड़े जाने के लिए अपना खून उसने क्रूस के उस बलिदान में उसने अपना के खून का कतरा बहा दिया। हालेलुया। अब बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके लिए अपना खून बहाएगा? यीशु ने आपसे इतना प्यार किया, यीशु ने आपसे इतना मोहब्बत किया कि अपना सब कुछ उसने आपके लिए दे दिया। और जब वो ये सब दे रहा था ना, तो लिखा मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और खेत को मोल ले लिया। हमको मोल ले लिया उसने। हालेलुया। और जब हमें मोल ले लिया ना, क्योंकि उसलिए मोल लिया क्योंकि उसको हमारी कीमत पता है, उसको हमारी कीमत पता है। हालेलुया। यदि कोई आपसे पूछे कि आपकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज योर वैल्यू, आपकी कीमत क्या है, तो आप उसको ना बहुत घमंड से बोलना मेरी कीमत जो है वो यीशु का लहू है। हालेलुया। यीशु ने अपने लहू को आपके लिए बहाया, मतलब आपको पापों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया। जब उसने इतना कुछ दे दिया, तो क्या जब हमें उद्धार का स्वाद प्रभु ने हमें दिया, तो क्या हमें आगे इसको नहीं देना? हम क्या करें? प्रभु के राज्य में हमें अपने हाथ को बढ़ाना है, उसके राज्य में हमें सेवा करना है, हमें काम करना है, चाहे वो अपने गीतों के द्वारा, चाहे अपने प्रचार के द्वारा, चाहे अपने देने के द्वारा, चाहे अपनी योग्यता के द्वारा, जो भी कुछ आप प्रभु के लिए कर सकते हैं, सबसे प्रथम तो आप अपने आप को ही प्रभु के लिए अलग करके चढ़ा दें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। और हम प्रभु के वचन लिखे कैसे हमें ये काम कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, तो वहां पे एक वचन लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं। थैंक यू लॉर्ड। 2 कुरिन्थियंस 9 अध्याय और 6-7 वचन में लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। देखिए, ये पास्टर जयपॉल के वचन नहीं, ये तो बाइबल के वचन हैं। परमेश्वर इन वचनों में हमें सिखा रहे हैं कि बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया। आपको और मुझे जब इस कुर्बान के अंदर अपने हाथ को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है? जॉयफुली वी हैव टू गिव। हमें आनंद के साथ अपने हाथों को बढ़ाना है। हमें ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज अ फेस्टिवल फॉर अस, द होल मंथ वी आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। हम एक उत्सव के अंदर, हम एक त्योहार मना रहे हैं, और वो त्योहार क्या है? वो है कुर्बान का त्योहार, जिसमें हम परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने एक भाग को हम अलग करते हैं, और उसके द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। अब ये ज़्यादा कम की जो बात है, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। किसी के लिए तो 10 लाख भी ज़्यादा नहीं है, और किसी के लिए 10 रुपये भी ज़्यादा है। आपके लिए आपका जो बेस्ट हो वो आप प्रभु के लिए आप अर्पण करें, आप कुर्बान करें, तब परमेश्वर जो है वो आपको आशीषित करेगा। हम प्रभु के वचनों में जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, लिखा हुआ है मलाकी 3 अध्याय में, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखिए, वो कहता है परख, ऐसा करके मुझे परखो। जब तुम अपने भेंटों को प्रभु के लिए दोगे ना, तो आप ऐसा करेंगे, तो कहता है मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए अगर ना खोलूं, तो फिर तुम मुझसे कहना। हालेलुया। वो आपके ऊपर आकाश के झरोखे खोल देगा। और एक दिन उसने क्या किया? उसने झरोखे खोल दिए थे, और हम जानते हैं कि 40 दिन 40 रात बारिश होती रही। इतना बारिश हुई कि पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, वो सब जलमग्न हो गए। जल प्रलय के समय की बात बता रहा हूं। जब वो झरोखे खोलता है ना, तो वो मेजरमेंट करना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। हालेलुया। जब आप ईमानदारी से प्रभु के राज्य में आगे बढ़ेंगे, जब प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, जब प्रभु के हृदय के समान काम करेंगे, उसके उद्देश्य का पालन करेंगे, तो जब वो अपने झरोखे खोलेगा, तो आपके लिए हाथ कम पड़ जाएंगे। वो आपको इतना आशीषित कर सकता है।
बस दुख की बात यह कि कई बार हम अपने पिता को पहचानते नहीं हैं। हम जब देते हैं कि लिखा है कुछ तो ऐसे हैं, है ना, जो बिखरा देते हैं, बिखेर देते हैं तो भी उनके पास कमी नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जो रोक लेते हैं, विथहोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हमेशा वो तंगी में, समस्या में रहते हैं। कहते हैं जो दिया नहीं गया वो खो गया। हालेलुया। यदि आपने प्रभु के राज्य के लिए नहीं दिया, अपने भेंटों को कुर्बान में अगर आपने अर्पण नहीं किया, तो आप देखिए कुछ ना कुछ खाएंगे, कुछ ना कुछ एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, आप पता नहीं क्या क्या लेंगे, वो आप खो देंगे, आप वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जब आप देंगे प्रभु के राज्य में, वो एक सिंगल पैनी भी खोएगा नहीं, क्योंकि उसके राज्य में वो परमेश्वर जो एक गिलास ठंडा पानी यदि आप किसी को पिलाएं, ये जानकर कि ये प्रभु का दास है, जन है, प्रभु की दासी है, जब वो उसका भी रिकॉर्ड रखता होगा, तो सोचिए जब आप अपनी भेंटों को प्रभु के राज्य में लाके देते हैं, अपने मेहनत की कमाई को जब आप प्रभु के राज्य में आप एक भाग के रूप में कुर्बान करते हैं, तो आपको लगता है कि वो उसका प्रतिफल नहीं देगा? ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। वो कहता है सब दशमांश भंडार में ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मेरे प्यारों, इस कुर्बान के महीने में ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने झरोखे खोल दे, और जैसा उस जल प्रलय में उसने बारिश को भेजा था, हालेलुया, आपके ऊपर वो बढ़ोतरी को भेजने पाए, आपके ऊपर वो तरक्की को भेजने पाए, आपके ऊपर वो उन्नति को भेजने पाए, आप देखने पाए कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं तो वो अपने वचन को पूरा करता है। वो कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भजन संहिता उसका 34:8 में ऐसा लिखा है भजन में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द मैन दैट ट्रस्टेड इन हिम। अगर आप उसके ऊपर भरोसा करेंगे तो क्या आप धन्य बन जाएंगे। वो आपको चुनौती देता है, कहता है परख कर देखो। अगर आपने आज तक प्रभु को नहीं परखा, नहीं टेस्ट किया, नहीं चखा, तो चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। वो तो मधु के छत्ते से भी ज्यादा मीठा है, उसका प्रेम तो इतना मीठा है, इतना स्वाद है। हालेलुया। जब आप उसको परख लेंगे, जब आप उसके स्वभाव को जान लेंगे, जब आप उसके कार्य में शामिल हो जाएंगे, हालेलुया, वो आपको अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा, वो आपको धन्य करेगा, और अपना ये वचन जो उसने कहा है वो आपके जीवन में पूरा करेगा। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 14 वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। I will bless you, surely I will bless you। मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। मेरे प्यारों, मुझे नहीं मालूम कि आपका बेस्ट क्या है। आपका बेस्ट आप प्रभु को बताएं, और इस कुर्बान के इस महीने के अंदर अपने उस भाग को जिसको आपने प्रभु के लिए कॉन्सेक्रेट किया, आपने पवित्र किया, आपने अलग किया, और जब आप विश्वास से आते हैं और उसको प्रभु के राज्य के लिए कुर्बान कर देते हैं, हालेलुया, तब आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। उसने वादा किया कि आई विल ब्लेस यू, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो तो आशीष देने वाला परमेश्वर है ना। हमारी संतानों को आशीषित करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को सौंप देना है। इस कुर्बान महीने के अंदर प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने पाए, अपना जलाल, अपनी महिमा आपको दिखाने पाए। हालेलुया। आप उसके इस उत्सव में शामिल हो जाएं, और आपने ऐसी बातें ना देखी हो, ना सुनी हो, ना आपके चित्त में चढ़ी हो, प्रभु इस महीने के अंदर, फरवरी 2022 के अंदर, आपको ऐसी आशीषों से भरपूर करने पाए। हालेलुया। ताकि आप चख कर, परख कर आप भी कह सकें, हाँ, आई हैव टेस्टेड द लॉर्ड, ही इज गुड टू मी। परमेश्वर भला है, ही इज गुड ऑल द टाइम, वो मेरे लिए हमेशा भला है। हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं।
प्रेम ईश्वर के पिता, आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आज आपके वचन में हमने देखा और जाना कि प्रभु आप देने वाले, आप बीज बोने वाले पिता हैं। हमें आपके राज्य में बोना ज़रूरी है, हमें आपके राज्य में देना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पिता को जो करते हुए देखते हैं वही तो हम करते चले जाते हैं। हालेलुया। और हमने देखा प्रभु हमें क्यों देना है, उद्देश्य क्या है। तो प्रभु हमने आपके वचन से जाना कि प्रभु आपके दिल में एक चीख पुकार है, आपके दिल में एक दर्द उठता है उनके लिए कि मेरे भेड़े, असंख्य भेड़े जो खो गई हैं, उनको मैं, उनके पास मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा, कौन उनको लेकर आएगा। हालेलुया। ताकि उनको इकट्ठा करके परमेश्वर पिता के गले में इकट्ठा कर दिया जाए। हालेलुया। आपका वचन कहता है कि आप नहीं चाहते कि एक भी जन नाश हो, इसी कारण ये देरी को हम अपने जीवन में देखते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर करता, लेकिन वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो। उसके लिए प्रभु आपने हमें अपने खेत में काम करने के लिए सहकर्मी बनाया हुआ है, ताकि प्रभु हम आपके साथ, हम जब सेवा करते सहभागिता के साथ, हालेलुया, उस उद्देश्य की पूर्ति करते और प्रभु हम अपने भाग को कुर्बान करते, ताकि भारत के अंदर प्रभु कलीसिया बढ़ने पाए, आपका राज्य बढ़ने पाए, लोग आपकी महिमा को देखने पाए। ओ हजारों लाखों करोड़ों लोग अपना जीवन यीशु आपको सौंपने पाए, अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में आपको ग्रहण करने पाए। हालेलुया। इस बार प्रभु पिता परमेश्वर इस 2022 कुर्बान के अंदर हमारे जितने भी भाई बहन अपने हाथों को प्रभु इस कुर्बान के इस संग्रह में अपने आपको आगे दें। हालेलुया। उनके जीवनों के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके आशीष मांगते हैं। और प्रभु इस भेंट के द्वारा प्रभु बहुत सारे प्रभु आपके राज्य में कार्य करने वाले लोगों के लिए हम आशीषित होने पाए। हालेलुया। आपका वचन में हमने पढ़ा कि देना जो है वो लेने से धन्य है। प्रभु हम सबको आप देने वाला बनाएं, हम प्रभु बड़े बड़े बीजों को आपके राज्य में बोने पाएं। हालेलुया। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा। प्रभु हमारी मदद करें कि प्रभु हम अपनी क्षमता से भी आगे निकल जाएं। हम प्रभु अपने पिता परमेश्वर जीवन को हम प्रभु एक माइल और एक स्टेप और आगे ले जाकर प्रभु हम आपके राज्य में इस कुर्बान के महीने में आगे बढ़ पाएं, ताकि परमेश्वर आपकी वो आशीषें जो आपने हमारे लिए संभाल के रखी हुई हैं प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर वो उड़ेली जाएं। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जितने भी लोग इसमें हिस्सा लेंगे अपने वचन के अनुसार, जो कहता है कि मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा, हालेलुया, तुम्हारी संतानों को बढ़ाऊंगा। प्रभु हमारे सभी की संतानों के ऊपर आपकी आशीषों को हम बोलते हैं। हालेलुया। प्रभु जिन्होंने प्रभु इस कुर्बान के अंदर अपने हाथों को बढ़ाया, प्रभु उनके ऊपर हम आपकी आशीषों की घोषणा करते हैं। आपके चंगाई, समाधान, छुटकारा, ओ हालेलुया, उनके ऊपर हम यीशु के नाम में हम घोषणा करते। प्रभु जितने भी हमें सुन रहे, देख रहे, और पिता यदि वो जानना चाहते हैं कि कुर्बान क्या है, हालेलुया, तो पिता परमेश्वर वो जानकारी को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। वो फोन करने पाए और वो उसको समझें, ताकि उनके जीवन के अंदर भी जो भी स्ट्रांग होल्ड्स हों, जो भी दृढ़ हो, और कर्जे के बंधन, श्राप के बंधन, वो सब तोड़े जाएं और प्रभु आपके बच्चे आशीषित हो जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। इसे तो हम प्रार्थना करते हैं, जैसे केस बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे चारों तरफ का माहौल एक और बार गंभीरता में है। प्रभु हम प्रार्थना करते अपनी सामर्थ को उंडेलें और भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर, हमारे सभी प्रदेशों के ऊपर हम आपके चंगाई की घोषणा करते हैं। हम कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हमारा देश चंगा किया जाए, यीशु के लहू के द्वारा धो दिया जाए। हालेलुया। हर एक इन्फेक्शन, हर एक वायरस खत्म किया जाए और आपका नाम ऊंचा हो जाए। आपकी चंगाई की सामर्थ हर एक के अंदर प्रवेश करने पाए। जो आईसीयू के अंदर है वो चंगे हो जाएं, जो पिता वो इन्फेक्टेड हैं घरों के अंदर वो चंगे हो जाएं। आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ उनके ऊपर हम यीशु के नाम में हम बोलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद राजा, आपने हमारी विनती को सुना है। हम आपकी सुबह आपको सारी स्तुति, महिमा, आदर और सम्मान देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और जैसे प्रियो, ये कुर्बान का महीना है, हमारे लिए उत्सव का समय है। आइए बढ़ चढ़कर अपने बीजों को हम प्रभु के राज्य में बोएं, ताकि उससे वो सब आशीषें प्राप्त कर सकें जो उसने हमारे लिए ठहरा रखी हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।
प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर कलाम के लिए। हमने परमेश्वर का वचन सुना। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उस कलाम के द्वारा आशीष पाई है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु आप सबको अपनी आशीषों से मामूर करे, ये हमारी दिली प्रार्थना है। अब समय होगा कि हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान हर बार की तरह हम अपने घरों में ही भेंट को एकत्रित करें और जब भी आपको समय मिले वो भेंट आप परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं, ताकि उस भेंट के द्वारा, उस धन के द्वारा हम प्रभु के कामों में और आगे बढ़ सकें, वो धन परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो सके। तो जब भी हमें मौका मिले परमेश्वर के राज्य में कुछ करने का, तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आइए मिलकर हम ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ये पंजाबी गाना है। मैं विश्वास करता हूँ इस गाने के द्वारा आप आशीष पाएंगे। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। आइए मिलकर इस गाने को गाएं। Thank you, Jesus. मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। Thank you, Jesus. बारह साल दी रोगन वांगू मैं विश्वास वधाउणा। 12 साल दी रोगन वांगू मैं विश्वास वधाउणा। वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाउणा। वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना, पल्ले नू हथ लाउणा। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ हो जांदे ने खास। जेड़े पल्ले नू हथ लाउंदे ने ओ हो जांदे ने खास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जीसस, प्रभु हमारे विश्वास को और मजबूत कर। इस साल विश्वास के बड़े बड़े कदमों को लेने के लिए प्रभु हमारी मदद कर। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। अब्राहम दिने चानू मैं सीने दे विच रखना। लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं
पिछे मुड़ के तकना, लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना, जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश, जेड़े पिछे मुड़ के तकदे ने ओ हो जांदे ने नाश, जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास, मैं पिछे नहीं मुड़ना मैं करना ए विश्वास, मैं पिछे नहीं मुड़ना मैं करना ए विश्वास, मैं करना ए विश्वास, मैं करना ए विश्वास, मैं करना ए विश्वास। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से प्रभु के दास सामने आए और वे प्रार्थना के साथ आज की सभा को यहाँ पर समाप्त करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आइए एक और बार अपने सरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। और जैसे हम अब सुबह से हम आए हैं स्थान पर, आराधना के गीतों में प्रभु ने मदद किया अच्छी आराधना करने के लिए, वचन को सुनने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। और अब हम अंत में आ पहुँचे हैं, तो हम एक अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी ईश्वर के पिता, एक और बार आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे आपने पूरे दिन संभाला, आराधना में अच्छे गीतों के द्वारा प्रभु अगुवाई करने के लिए मदद किया, वचन से सुनने के लिए मदद किया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अब आप अपने संतानों को आशीषित करें। और पिता परमेश्वर, उनके पास जो भी भाग उन्होंने रखा हुआ है प्रभु, उसके ऊपर आपकी आशीष मांगते हैं। हालेलुया। पिता, इनका जीवन जो सुनने वाले हैं प्रभु आशीष में होने पाए, और पिता परमेश्वर उनके परिवारों पर आपका अनुग्रह उतरने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती को सुना है। हम आपको सारी स्तुति महिमा और सम्मान देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। अपने आंखों को बंद करके अंतिम आशीर्वाद को भी प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, प्रभु के हर एक संतों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही होती रहे। और सब ने कहा आमीन आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू वेरी मच।